हाय एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ Realme के नंबर सीरीज़ के बारे में। Realme का जो 11 सीरीज़ है, 12 सीरीज़ है, 13 और 14। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक साल के अंदर देखेंगे कि 12 प्रो जो लॉन्च हुआ था या फिर 12 सीरीज़ जो लॉन्च हुआ था वो पिछले साल ही आया था, अराउंड फरवरी मार्च के दिन। फिर इस साल 2025 के अंदर ही उन लोगों ने उनका 14 सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दिया। तो 12, 13, 14 तो हम चेक करेंगे कि किस काइंड ऑफ अपग्रेड्स किए हैं, या फिर जो पहले वाला फ़ोन्स थे वो ज़्यादा बेटर थे, या टाइम टू टाइम किस काइंड ऑफ अपडेट्स वो लाते गए हैं बेसिकली। तो इसके लिए मेरा एक इंडेप्थ रिव्यू भी हो जाएगा। मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है जो मैं इसको यूज़ करता हूँ वो है Realme 12 Pro। अभी तक फ़िलहाल मैं 12 Pro को यूज़ कर रहा हूँ। 6 से 7 महीने हो गए मेरे को। तो मैं इसके बारे में एक इंडेप्थ भी दूँगा और ये भी बताऊँगा कि फ़िलहाल आपको कौन सा फ़ोन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या वो 12 सीरीज़ सही होगा, या फिर क्या 13 या क्या फिर 14 सीरीज़। तो चलिए देखते हैं। पहले बता देते हैं कि Realme का जो 12 सीरीज़ है वो पिछले साल आया था, तो आप कह सकते हो कि एक साल पुराना है 14 सीरीज़ जो अभी लॉन्च किया है। लेकिन मैंने एक चार्ट भी प्रिपेयर किया है एक कंपैरिजन के लिए, जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पहले वाले सीरीज़ वो कितने ज़्यादा अच्छे थे या फिर बेटर थे। और एक काइंड ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 12 के बाद 13 जो आएगा वो एक अपडेटेड मॉडल रहेगा, 13 से 14 अपडेटेड रहेगा। लेकिन जो 12 सीरीज़ है वो इनसे ज़्यादा बेहतर है। तो इन चीज़ों में हम एक देखते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ कि 12 के साथ क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। एक पहले मैंने एक चार्ट भी बना लिया था, उसके थ्रू ही जाऊँगा। ठीक है, पहले आता है प्रोसेसर। जो 12 सीरीज़ है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 मिलता था। जो करंट Antutu है, मैंने जो आज ही निकाला थोड़ी देर पहले, वो आया है करीब 6 लाख के करीब। मेरा Antutu स्कोर आया है मेरे Realme 12 Pro में। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप जब मैंने इसको ख़रीदा था तब इसका प्राइस पॉइंट है 27,000। अभी ये घट के आप इसको 20,000 के अंदर ख़रीद सकते हो। तो 20,000 में ये तो पावरफुल फ़ोन तो नहीं है, लेकिन जिसके लिए ये जो सीरीज़ है इसको हाईलाइट किया जा रहा है वो है इसका डिज़ाइन, उसका डिस्प्ले और उसका कैमरा। तो 6 लाख का Antutu स्कोर है जो मेरे को मिला करंट में। मैंने इसको आज ही टेस्ट किया है। अब जो और 2 पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में ही धीरे धीरे आता हूँ। तो प्रोसेसर में आपका जो Realme 13 Pro है उसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का ही मिलेगा। 7S Gen 2 है, जिसका भी Antutu आप मान लीजिए 6 से 6.5 लाख तक ही आता है। जो 14 सीरीज़ है जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें आता है डायमंड सीरीज 7300 एनर्जी। अब एनर्जी तो वो नाम का है, डायमंड सीरीज 7300 है जो आपको नथिंग का जो CMF फ़ोन है, CMF फ़ोन 1 में भी मिलता है। और बेसिकली ये उतना ज़्यादा मतलब बेहतर फ़ोन नहीं है। प्राइस पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि जो 14 सीरीज़ है उसमें 14 Pro का जो प्राइस है वो 25,000 के करीब आया है। जहाँ पे आपको जो 13 Pro है, जो 13 Pro आपको कम से कम 22 तक मिल जाएगा, और जो 12 Pro है वो अभी 19 से 20 तक चल रहा है। तो फ्लिपकार्ट में आप चेक करते रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चार्ट दे दूंगा ताकि आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकें। और जो स्पेसिफिकेशंस है या फिर जो डिटेल्स है वो मैंने Realme इंडिया के वेबसाइट से ही लिया है। अब आते हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं कि परफॉर्मेंस में ज़्यादा बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज उन्होंने ले आया है। एकदम कंस्टेंट परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं कि 6 से 6.5 लाख तक आपको मिलेगा। अब क्या होता है इनका डिज़ाइन, अगर आप डिज़ाइन को देखिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, डिज़ाइन भी सेम है। कर्व डिस्प्ले मिलेगा आपको सभी में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, 6.7 इंच का डिस्प्ले है। पीछे का ये वाला तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ब्लू। मैंने इसको एक प्रोटेक्शन देख के रखा बेसिकली। तो कलर पेंट जॉब बोलिए या फिर कुछ और बोलिए, वो अभी तक तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आता है इसके डिस्प्ले में। डिस्प्ले जो है सेम काइंड ऑफ डिस्प्ले आपको मिलेगा। 120 हर्ट्ज का कर्व्ड विजन डिस्प्ले है, 6.7 इंच का है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ऐसा कि नहीं कि डिस्प्ले में कोई रेजोल्यूशन बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो है डिस्प्ले में अगर आप YouTube देखें तो HDR सपोर्ट करता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में कोई HDR सपोर्ट नहीं है। 6 Gen 1 में शायद ये दिक्कत थी जिसके कारण ये नहीं हुआ, वो इसको रेंडर नहीं कर पाता। तो वीडियोस को HDR में प्लेबैक देखें तो उतना ज़्यादा मतलब स्पेशल कुछ नहीं है। जो पहले जनरेशन्स में था वही उसको अभी फॉलो किया जा रहा है। अब आते हैं इसका मेन जो चीज़ जिसको लिए बहुत ज़्यादा हाइप्ड होता है वो है कैमरा। अब कैमरा को लेकर मैं ज़्यादा वक्त दूंगा क्योंकि मैं भी 12 Pro को इसीलिए यूज़ करता हूँ अभी तक, इसका कैमरा रिलायबल है। अब एक एक करके आता है। जब 12 Pro लॉन्च हुआ था इसका कैमरा स्पेसिफिकेशन सब सुनिए। इसके अंदर जो मेन जो सेंसर है वो है सोनी का IMX882 50 MP का सेंसर है, उसमें OIS मिलता है।
इसके साथ इसमें एक एडिशनल कैमरा आता है जो है 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा, उसमें भी सोनी का यूज़ किया गया है, सोनी IMX का 709 सेंसर। फिर आता है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और नहीं सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। पहले बात करता हूँ नॉर्मल कैमरा में, जो सोनी का सेंसर है वो बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकालता है। आप बिलीव कीजिए, मैंने एक साल में जब ट्रिप में भी जाता था या फिर कहीं और जाता था तो मैं हर वक्त उसी चीज़ को यूज़ करता था, क्योंकि मेरे को बहुत रिलायबल लगता था। मैं कभी अपने DSLR को भी ले भी नहीं गया, मेरा आईफोन है उसको भी मैं यूज़ नहीं करता था, मैं इससे ही खींच लेता था क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को एंड्रॉयड में वो फ्लेक्सिबिलिटी लगती है तो मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता था। टेलीफोटो जो है जिसमें आपको जो स्ट्रीट मोड मिलेंगे, तो स्ट्रीट मोड में भी आप इसको और एक फोकल लेंथ के हिसाब से चेंज कर पाओगे। उसमें आपको 16 mm का, 26, 44, 47 और 91 mm का मिलता है। जो शॉर्ट दोगे वो सोशल मीडिया रेडी मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें रियलमी का जो कलर टोन है वो बहुत न्यूट्रल है, इसको उन्होंने पंची नहीं बनाया। अगर वो पंची बनाते हर बार की तरह तो ज़्यादा रेडिश कर देंगे, ज़्यादा वाइटिश कर देंगे, तो उसमें नहीं होता था। इसको उन्होंने बहुत सटल रखा, तो आप इसको एनी टाइम यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा कैमरा इसका है, मैं अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसका कैमरा अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है। आप लॉन्ग रेंज शॉट बोलिए, उसका डायनामिक रेंज बोलिए, वो बहुत कुछ ही बढ़िया है। अगर मैं आपको बैकग्राउंड को देखते हैं तो मैं अगर यहाँ से फ़ोटो भी लूँ तो इसमें जो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा क्लाउडी है इधर नीचे, तो भी वो जो मैनेज करता है ना वो सही है। कोई अंडर एक्सपोज बोलिए या फिर ओवर एक्सपोज बोलिए, वो सब कुछ इसमें नहीं देखा जाता, तो उस हिसाब से ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इसका सेल्फी कैमरा। सेल्फी 16 मेगापिक्सल का है, ठीक है ना, 83 डिग्री का वो JFOV देता है और इससे आपको डिसेंट सेल्फी सबको मिल जाएंगे, कोई ये नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप। और इसका पोर्ट्रेट मोड वो बहुत ही सटल काम करता है। मैं अभी इसको जज करूँगा 20,000 के रेंज पे। 20,000 के रेंज में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सोनी का अगर पोर्ट्रेट मिले जिसमें आपको ऑप्टिकल जूम अप कर पाओ, तो उससे ज़्यादा मतलब अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो बोलूँगा कि प्लस छोड़िए, आप 12 प्रो ही लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल जूम बहुत अच्छा होता है और ये इनफ आपका सारा काम कर देंगे। और लो लाइट जो इमेजेस है, सोनी का IMX बहुत अच्छे लो लाइट सेंसर करता है, क्योंकि 882 जो सेंसर है, जो इसका मेन 50 मेगापिक्सल सेंसर है, वो बहुत ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है इवन इन द लो लाइट। और इसका OIS वो आपको फोटोज़ में बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि ये फ़ोन लो, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, वीडियोग्राफी के लिए ये फ़ोन मत लीजिए, ये ज़्यादा उतना अच्छा आपका काम नहीं कर देगा इन सेंस ऑफ वीडियोग्राफी। क्योंकि इसका जो OIS है वो सिर्फ 1080, और पहली बात तो इसका वीडियो रेजोल्यूशन आप इसको 4K शूट कर पाओगे 30, लेकिन बहुत ज़्यादा जिटरी फील करेगा आपको। आप थोड़ा सा हिलाओगे इसको फ़ोन को तो वो जो मूवी पूरा शेकी हो जाएगा आपका वीडियो फुटेज। आपको OIS तभी मिलेगा जब आप इसको मान लीजिए 1080p पे यूज़ करते हो, और फ्रंट कैमरा में तो आपको वही 1080p 30 FPS मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो मैं बोलूँगा नहीं, ये एक बहुत ज़्यादा वीडियो फ़ोन नहीं है, इससे आपका जो नथिंग है वो ज़्यादा अच्छा वीडियो कभी कर पाएगा। फ़ोटो में बोलूँगी तो मेरे ख्याल से, और मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा भी कि अभी 20,000 के रेंज में अगर आपको एक फ़ोटो सेंट्रिक कोई फ़ोन चाहिए, या ऐसे फ़ोटो निकाला और वो आपको एक फ़ोटो एकदम सही से दे देगा, तो वो Realme 12 Pro ही है। उससे आप डेफिनेटली मोटो का जो एक है एक H50 Neo बोल के, उसमें भी टेलीफोटो लेंस मिलता है क्योंकि 50 मेगापिक्सल का है, तो आप 10 के साथ 32 को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। और इसका जो कटआउट है पोर्ट्रेट में, वो जो डेप्थ है, वो जो सेपरेशन है, वो बहुत अच्छा देता है। मैं तो बोलूँगा ये अपने बजट से भी ज़्यादा के फ़ोन को आराम से टक्कर दे पाएगा और बहुत अच्छा। और अभी 12 Pro Plus को भी देख सकते थे क्योंकि वो अभी सेल में 23 के अराउंड मिल रहा था, 22 से 23, उसमें भी वो ज़्यादा 120x जूम कर सकता है। उसका पोर्ट्रेट शायद 50 का ही है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उसका पोर्ट्रेट कैमरा इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन 32 में से मैं तो इसको फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये जिस बजट में अभी मिल रहा है, अब 27 में जब मैंने खरीदा था, अब उस हिसाब से मैं नहीं देख रहा, अभी के मामले सही है। एट द सेम टाइम अगर आप 13 Pro को देखिए, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें ज़्यादा अच्छा आएगा? ये इसी सेटअप को अगर वो लोग यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल सा फोटो दे दिया और उसके साथ एक अल्ट्रा वाइड। नॉर्मल सा फोटो में उन्होंने दिया 50 मेगापिक्सल सोनी लाइटिया का 600 OIS कैमरा। लाइटिया के 600 से सोनी का IMX 882 ज़्यादा बेहतर है। और इसमें वो पोर्ट्रेट जो इसका मेन USP था, पोर्ट्रेट मास्टर, वही नहीं है। तो आपके पास जो मिलता है वो लगता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब अल्ट्रा वाइड से आप डिसेंट सी शॉट्स ही ले पाओगे, इसका भी अल्ट्रा वाइड है, लेकिन इसका जो मेन USP था आपने तो वो USP ही ले लिया, तो इस चीज़ को क्या फ़ायदा, मैं अपडेट क्यों करूँ? और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी तरफ का जो कलर का जो बैलेंस है वो लाइटें उतना अच्छा नहीं दे पाता। आप उसके अगर जो डेप्थ है, जो सेपरेशन, अगर पोर्ट्रेट खींचेंगे
ऑनेस्टली फ़ोन से कैमरा से पोर्ट्रेट फ़ोटो से ज़्यादा खींची जाती है क्योंकि उससे वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो वो उसमें नहीं होगा। फिर आता है Realme का 14 Pro। 14 Pro में क्या सेम काइंड ऑफ थिंग, उन्होंने एक Sony 882 को फिर वापस ले आए 50 मेगापिक्सल का, जो 12 में था उनको उन्होंने 14 में ले आए। सही है, इतना तक सही था, लेकिन उसी के साथ उन्होंने और कोई सेंसर ही नहीं दिया, नो अल्ट्रा वाइड नहीं, एक नाइट विजन का सेंसर दिया, एक नाइट फोटोग्राफी के लिए कुछ है। उससे क्या फ़ायदा भाई, आपका वर्सेटिलिटी चला गया। आप अगर आपको एक कैमरा करना है तो 12 Pro को ही कंटिन्यू करते ना। लेकिन यही है, आप जब जनरेशनल अपडेट्स या फिर अपग्रेड्स को आप चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से 12 Pro इज़ फार मोर सुपीरियर इन द कैमरा कैमरा। बैटरी और चार्जिंग में आता है, आपको 5000 mAh के बैटरी मिलता है, जो मेरे Realme 12 Pro में है। बहुत अच्छा चलता है क्योंकि मैं एक हेवी यूज़र हूँ, मैं ऑल टाइम फ़ोन में ही रहता हूँ, घुसा रहता हूँ। उसमें एक सुपर हुक का चार्जर है 67 वाट, बहुत अच्छे, मेरे को 45 से 50 मिनट्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब 13 जनरेशन में उन्होंने क्या किया, 200 mAh बढ़ाया बैटरी कैपेसिटी, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो 45 वाट कर दिया। क्या फ़ायदा इससे भैया, 5000 ही दे देते, 67 एक स्वीट स्पॉट था। 14 में उन्होंने क्या किया, 14 में उन्होंने 45 6000 mAh कर दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि ये सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी है, मैंने सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी कभी फिलहाल ट्राई नहीं किया, लेकिन इसमें जो बैटरी चार्जर है वो वही 45 वाट का है। तो 45 वाट को आप रख रहे हो तो ये डिग्रेड ही हुआ ना, इसमें क्या फ़ायदा। आपने मेन जो यूएसपी था वही निकाल दिया, टेलीफोटो का कैमरा ही निकाल दिया, तो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन में इसका बोलूँ कैसे। मेन जो सेंसर है वो आप एक को निकालते जा रहे हो, फिर और एक लगा रहे हो, फ़ायदा नहीं है कुछ इसमें। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं कभी भी बोलता नहीं कि मिडिल रेंज के कोई भी फ़ोन वीडियो रिकॉर्डिंग सही से कर पाता है, वो नथिंग का फ़ोन कर पाएगा, नथिंग का फ़ोन 2 है, उसके अलावा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। 4K सपोर्ट करेगा 30 FPS में, लेकिन Realme का इशू रहता है वो IS में, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वो फोटोज़ में ज़्यादा अच्छा काम करता है, वीडियोज़ में नहीं, वो 1080 तक ही कैप्ट है, वही 60 FPS आप मैक्स कर पाओगे। जिस चीज़ के लिए हाँ एक जो नेगेटिव है Realme 12 Pro के, नेगेटिव क्या ही बोलूँ, कि वो 2 मेजर अपडेट्स देते थे और 3 इयर्स का एडिशनल सिक्योरिटी पैचेस देते थे, क्योंकि ये 2024 में आया था एंड्रॉइड 14 के साथ, तो आपको ये 15 और 16 तक नहीं जाएगा। वैरास जो 13 में भी क्या ही बोलूँ, 13 भी 14 के साथ ही आया, तो वो भी उसी तक ही जाएगा। लेकिन जो 14 आया है, तो 14 में आपको 15 के साथ उन्होंने लॉन्च किया एंड्रॉइड का, तो उसमें आपको ज़्यादा देर तक जो एंड्रॉइड का अपडेट है वो आपको मिलेगा, मेन ओएस अपडेट। ये हो गया। और बाकी इसमें नॉर्मली है एक बेसिक सा ही, आपका बाकी सारे जो सेंसर्स है वो मिल जाएंगे। और UFS, हाँ इसमें जो UFS स्टोरेज है वो भी 3.1 का ही है, तो सही है, उसी हिसाब से प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा हो पाता था। लेकिन अगर मैं 19,000 के करीब के चेक करूँ तो अगर आप कैमरा सेंट्रिक के फ़ोन चाहते हो, अभी भी आप Realme 12 सीरीज़ को एनी डे परचेज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो 13 और 14 सीरीज़ है वो प्रो के, मैंने प्रो प्लस नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है प्रो प्लस अगर मैं उतना जाऊँ तो मैं उस परफॉर्मेंस के लिए मैं कुछ और फ़ोन्स को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। अगर प्रो सीरीज़ में देखें तो Realme 12 प्रो ही बेटर है, अभी तक भी बेटर है और रहेगा भी, क्योंकि आप इसका जो मेन यूएसपी है जिसके लिए आप करते हो, जो पोर्ट्रेट कैमरा, वही तो नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा। तो यही था मेरा अभी तक का रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस। और अगर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हो कि Realme 12 Pro Plus के, तो मेरे को कमेंट कर देना। और मैंने इसमें अभी फ़िलहाल मैंने एंड्रॉयड 15 का जो बीटा आया था वो भी इंस्टॉल किया, 6.5 GB का एक डेटा है, अभी मैं बीटा वर्जन में चल रहा हूँ। तो Realme 16 का जो और Realme UI जो 6 आया है, तो मैं इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी कि क्या चेंजेस है या फिर कैसे कैसे चल रहा है। और मैं और एक बात भी बोलूँगा कि इस अपडेट के बाद क्या क्या नए चीज़ें हैं या फिर नए चीज़ क्या क्या अपडेट्स में आए हैं, और इससे क्या कैमरा क्वालिटी, क्योंकि एक मेजर अपडेट है, बहुत मेजर अपडेट है, इससे क्या कैमरा क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि अगर डिग्रेड ना हो तो मैं क्यों ही शिफ्ट करूँगा 13-14 सीरीज़ में। और अगर आपको ये 19,000 के करीब मिल रहा है, तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए एक बैलेंस फ़ोन देखना चाहते हैं, ज़्यादा पावर यूज़र आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि फोटोग्राफी फ्रेंडली फ़ोन है। और अभी भी इसका डिज़ाइन ये तो बाकी सीरीज से बहुत अच्छे, वीगन लेदर का बैक मिलेगा आपको, एक गोल्डन सा रिम है, और एक ओलिवर सैफिरो बोल के एक बंदा है, ओलिवर बोल के, उसका ही है बेसिकली ये डिज़ाइन। तो वो रोलेक्स का जो वॉचेस है उसको डिज़ाइन करता है, तो बेसिकली उसका जो डिज़ाइन स्टाइल स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे देख पाएंगे। इसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत 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 बेहतरीन है। तो इस हिसाब से अगर आप एक फोटो सेंट्रिक फ़ोन खरीद रहे हो तो 12 Pro इज़ फार बेटर दैन आपका जो अपग्रेडेड मॉडल्स अभी आ रहे हैं, 13 Pro बोलिए या फिर 14 Pro बोलिए। क्योंकि एक साल के अंदर अगर आप 3 फ़ोन्स लॉन्च कर दोगे, 3 सीरीज़, क्या ही अपडेट करोगे। अपडेट कम से कम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ अपडेट्स देके इसको सही करते तो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे पहले आप नया सीरीज़ लॉन्च कर दे रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। और आप आपके कमेंट्स बताना तो मेरे को भी जानने में हेल्प हो जाएगी कि आप लोग और क्या चाहते हो। थैंक्स।